कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयता। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वृषभानु दुलारी की जय हो। श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। चित्तसार सिंधु सरस्वती राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत रूपी भागीरथी द्वारा बुलाई गई श्री गंगा के पावन तट पर आप विराजमान हैं और सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। और आप सभी हरि भक्त और वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की तरफ से राधे राधे नमन, जय सिया राम। आज सप्तम दिवस की कथा है। ठीक ठीक ठीक। श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिन है। आज इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अंतिम दिन है, 7वां दिन है। आज श्री सुखदेव मुनि के मुख से राजा परीक्षित कथा को श्रवण कर रही हैं और आज श्री सुखदेव मुनि महाराज 7वें दिन की कथा राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं। जिस भी भक्त जन ने, श्रद्धालु जन ने जो कथा पंडाल में 6 दिन तक किसी कारणवश नहीं आ पाए, वैसे तो आज संडे है, रविवार है, तो आज अगर
6 दिन नहीं आ पाया तो 7वें दिन वो आज कथा को श्रवण कर सकते हैं। आज श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद की कथा यानी 11वें स्कंद की कथा है। आज भगवान श्री कृष्ण इस लोक को छोड़कर चले जाएंगे और कहते हैं कि 6 दिन की कथा अगर कोई नहीं सुन पाया तो 7वें दिन की कथा वो जरूर श्रवण करे। 11वां स्कंद श्रीमद् भागवत का मुक्ति स्कंद कहलाता है। अगर इस स्कंद की कथा को कोई सुन लेता है तो उसे निश्चित ही मुक्ति प्राप्त होती है और मोक्ष प्राप्त होता है। ये प्रमाण है श्रीमद् भागवत। तो आज की कथा को कुछ समय निकाल कर जरूर श्रवण करें। और बड़ा अच्छा दिन है, तो छुट्टी का दिन भी है बच्चों के लिए भी और पुरुषों के लिए भी, खासकर जो नौकरी पेशे वाले हैं। तो आज मेरी विनती है, उनसे प्रार्थना है कि वो आज संपूर्ण श्रीमद् भागवत को सुने। 6 दिन हुआ क्या नहीं हुआ वो अब छूट चुका है, लेकिन आज जो होगा उसे पकड़ कर रखिए, इसे याद रखिए, ये महत्वपूर्ण है। कल आपने हम सब ने गोपी उद्धव समाज सुना था, जिसमें माता यशोदा, नंद बाबा, गोपियां, राधा रानी, इन सबका प्रेम दर्शाया गया था इस संवाद में कि 125 वर्षों तक जो गोपियां श्री कृष्ण की विरह में जली, उनके बगैर रही, उनको याद कर कर रही। हम भले ही कृष्ण से मिल नहीं सकते, मिल तो नहीं सकते, जिनको हमने कभी देखा नहीं है, इस शक्ल सूरत कैसी है, रंग कैसा है, लेकिन जब बाके बिहारी जी को देखते हैं तो ये विश्वास पूर्ण है कि ऐसे ही होंगे। श्री हरिदास जी ने उनको प्रकट किया, साक्षात प्रतिमूर्ति है, साक्षात कृष्ण उसमें विराजते हैं। और ये प्रमाण है बाके बिहारी जी का कि 24/7 वो अपनी मुद्राएं बदलते रहते हैं। मान लीजिए आज आपने बाके बिहारी जी के दर्शन किए हैं, तो कल आप जब दर्शन करने जाएंगे तो जो उनकी मुख की छवि है वो अलग मिलती है। वहां के भक्तों ने इस चीज की जांच परख की है कि कभी भी पूरे 7 दिन उनकी मुख की जो लीलाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं, एक समान नहीं होती। कभी नैन दक्षिण की तरफ नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं, कभी नैन तिरछे होते हैं, कभी नैन ऊपर की तरफ देखते हैं, लेकिन वो दिखाई भी उसे ही देते हैं जो सच्चा भक्त हो। वहां जो दर्शन करने ही नहीं, वहां जो कृष्ण प्राप्ति के लिए रोकर जो अपनी अभिवृत्ति को प्रकट करता है, क्योंकि यही एक अकेला भाव ऐसा है, इसमें हम प्रेम को प्रकट करते हैं। रोना यही एक ऐसा भाव है। दूसरे वाला ये अंदाजा लगा लेता है कि हाँ रो रहा है तो जरूर किसी न किसी की चाह में, और वो कोई उसका ज्यादा ही कोई प्रेमी होगा। उद्धव जी वृंदावन की नगरी में पहुंचे, जो ज्ञान के अलावा कुछ और जानते ही नहीं थे, प्रेम का तो इस 2.5 अक्षर के शब्द का तो महत्व भी नहीं जानते थे। लेकिन जब से वृंदावन की भूमि में आए थे, जब से कृष्ण की लीलाओं को उन्होंने गोपियों के मुख से सुना था, तब से वही उद्धव आज प्रेम के वश हो गए थे। और भगवान केवल उद्धव ही क्यों, प्रत्येक लीला से हमें वो सीख देते हैं कि सबसे ऊपर कुछ है तो केवल प्रेम तत्व है, इसके अलावा कुछ नहीं। और प्रेम भी आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, जिसमें लेने की भावना ना हो, केवल देना हो। पहले के जो दादा दादी होते थे, उस समय पुरातन समय की बात है, आपके माँ बाप भी होंगे जो वृद्ध अवस्था में पहुंच चुके हैं। वहां जब शादी विवाह हो जाता था, ना तो सामने वाले को देखा, ना कभी बातचीत हुई, कभी होती थी नहीं। वो चिट्ठी पत्र माँ बाप ने लिख दिया कि बेटी का विवाह करना है, चलो दे आओ।
ना कोई बेटी से पूछना, ना बेटे से पूछना, और साल 2 साल जब बीत जाते उन्हें विवाह बंधन में बांध देते। और तब भी देखिए शिकायत नहीं होती थी। काना है, लंगड़ा है, कैसा भी है, माँ बाप ने अगर शादी कर दी है तो हमें स्वीकार है, ऐसा ही होता था। रिश्ते इतने मजबूत होते थे कि क्या मजाल कोई तीसरे की कोई बात नहीं मानता। एक बच्चे ने अपने दादा से पूछा कि आपके समय इतनी मजबूती कैसे होती थी पति पत्नी में। तो दादाजी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज के समय तो तुम जो सांसारिक वस्तुएं हैं, छोटे से छोटे अगर खिलौना भी घर में लेकर आते, अगर उसकी टांग भी टूट गई तो उसको कूड़ेदान में फेंक देते, उसको जोड़ने का प्रयास नहीं करते, कोशिश नहीं करते। लेकिन जब रिश्ते टूटने की कगार पर आते थे तब उसको जोड़ने की कोशिश की जाती है। इसलिए पंचायतें बनी हैं गांव में, सरपंच का निर्वाचन होता है। उसका काम क्या? यही कि झगड़ों का निपटारा करना, यानी छोटी मोटी बस अपने गांव तक सीमित हो जाए, बाहर ना जाए, कोर्ट तक ना जाने पाए बात। लेकिन आज उन पंचायतों का वर्चस्व है जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी उनको कोई सुनता ही नहीं। अब सीधे FIR करवाओ, कोर्ट में जाओ और बस वही हम तुम्हें देख लेंगे, तुम मुझे देख लेना। और सबसे बड़ा उसका कारण है ये हमारे फोन। देखिए बनाए तो ये अच्छे के लिए थे कि जो समय सीमा है, जो दूरी है वो छोटी हो जाए। ये इसलिए बनाए कि लोगों के जो रिश्ते हैं भले ही वो कितनी दूर दूर रहे, लेकिन बातचीत से उन्हें ये एहसास हो जाए कि वो मेरे नजदीक है। लेकिन इनका सदुपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा होता है। अब झट से थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ नहीं कि झट से माँ के पास फोन कि मेरे साथ ये हो गया, मेरी सास ने ऐसा कर दिया या मेरे पतिदेव ने ऐसा कर दिया, और झट से माँ बाप भी पहुंच जाते हैं पकड़ के सवारी। लेकिन पहले अब वैसे तो पैदल यात्रा होती थी पहले, तो ना कोई बाइक वगैरह ना कुछ और इतनी दूर दूर से विवाह संबंध बांधे जाते थे। और जब तक थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो भी जाती, पति पत्नी के मध्य कुछ हो जाती और घर में चिट्ठी पर लिखा जाता कि फलाने व्यक्ति के साथ ऐसे हो गया, और पहुंचने में कितने दिन लगते थे? 10-10, 15-15 दिन। इतने में साठगांठ हो गई, मन गए आपस में। तो इतने में तो आपस में प्रेम संबंध जुड़ गए। 10-15 दिन के बाद, और उस अंतराल में परिवार में क्या हो जाता वो तो पति पत्नी ही जानते हैं। और वो घर तक इतने में उसका उत्तर वापिस आए, माँ बाप आए, इतने में तो भाई आप वापिस जाओ, हो गया सो हो गया। इतनी जल्दी रिश्ता तोड़ना आसान नहीं होता, आजकल बड़ा आसान। बस एक हाथ ही दिखा दो वही काफी, मारने की भी जरूरत नहीं। लेकिन ये समझ का ही फेर है। ये समझना आपस में संपत्ति को ही चाहिए। या तो हम अपने आप से ऊपर किसी को मानते नहीं हैं, या फिर अपने आप को ज्यादा नीचा दिखाने की, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आजकल ज्ञानी सब हैं, ज्ञान कोई लेना नहीं चाहता। किसी को सलाह देने भी जाओ तो कहेंगे तेरे को ज्यादा पता है, तेरे से ज्यादा जानता हूं। लेकिन बुद्धि अपनी सबके पास है, सुनिए सबकी, करिए अपनी। लेकिन जो सही राह हो वही चुनिए। तो यही ये प्रेम संबंध था गोपी और उद्धव के मध्य, जहाँ कृष्ण की प्रत्येक बात पर गोपियाँ विश्वास करती थी, जो कृष्ण का नाम रखती थी। यही प्रेम संबंध, और इसी प्रेम संबंध के चलते आज की कथा की हम शुरुआत करते हैं। 7वें दिन की कथा की ओर हम बढ़ रहे हैं। और आज जो भी हमारे बीच व्यतीत हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है, वो भगवान की ही देन है। हम भले ही ये कहते रहे कि मैं करता हूँ, या मेरे द्वारा ऐसा हो रहा है, तो उस मैं को छोड़ दीजिए। जब तक
तुम नहीं अपनाओगे तब तक आप त्याग भी नहीं दे पाएंगे। एक पुरुष थे, व्यक्ति थे, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, हर चीज थी उनके पास, हर चीज, बंगला, गाड़ी, पद, मान, मंत्री, सब कुछ थे, सबसे साठ गांठ थी उनकी। लेकिन उनकी एक आदत सबसे अच्छी क्या थी? सबसे अच्छी आदत, उनसे कोई पूछता कि भाई लाल बत्ती वाली गाड़ी है, ये कहाँ से मिली? अरे कहाँ, ठाकुर जी ने दी है, हमारी कहाँ औकात। देखिए बड़े पद के थे, वो जवाब क्या देते थे? अच्छा ये बंगला जो मिला है ये किसका है? अरे मेरा कुछ नहीं, ये ठाकुर जी का, उन्होंने दिया। अच्छा ये छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, ये किसके हैं? ये भी उन्हीं की देन है, ठाकुर जी ने मुझे दिया। तो जैसे ही दूसरे व्यक्ति ने मंदिर में प्रवेश किया तो छोटे से लड्डू गोपाल बैठे, पूछा कि सब कुछ ठाकुर जी का है, पर ये जो लड्डू गोपाल रखे ये किसके? उन्होंने कहा सब कुछ ठाकुर जी का है, लेकिन एकमात्र वस्तु यही मेरी है, केवल यही मेरे हैं, बाकी सब भगवान का है। न जाने कब मुझे दे दे और न जाने कब वापस ले ले, क्योंकि जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। वो जब लेना जानता है जब उसमें अहंकार होगा, मद होगा। कितना ही धन दौलत कमा लीजिए, रहना किसी के पास नहीं, जाना है उन्हीं लकड़ियों के ढेर में। तो यही हमेशा सोचते रहिए कि जो भी हो रहा है केवल आपकी कृपा से हो। तो इसी सीख को आज सीखते हुए, मानते हुए आज सप्तम दिवस की कथा की ओर हम बढ़ेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि किस किस का काम ठाकुर जी की कृपा से होता है? इतने बड़े भक्त हो, सच में हो, पक्का? तो चलिए दोनों हाथ उठा के भगवान से यही प्रार्थना करें कि केवल तुम हमारे साथ हो तो हर काम संभव। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना
मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं कुछ भी, करता नहीं कुछ भी सब काम हो जय जय श्री रहा राधे। है मेरा। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाना गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से सब ये कमाल हो जय जय श्री राधे। रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 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 मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए भक्त और भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए कथा आरंभ करते हैं। कल बड़ी धूमधाम से हमने
भगवान श्री कृष्ण का विवाह उत्सव मनाया था? हुआ था कि नहीं हुआ था? कम से कम हामी तो भर दिया करो। हुआ था कल भगवान का ब्याह? नाचे थे, झूमे थे, ढोल नगाड़े बजे थे। अब सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु, मैंने तो सुना है कि भगवान की जब महादेव जी ने हाथ की रेखाएं देखी थी तो वो इतनी लंबी रेखा थी विवाह की। तो क्या भगवान का एक ही विवाह हुआ था? क्या महादेव जी ने जो भविष्यवाणी की थी वो गलत थी? तब सुखदेव मुनि ने कहा, नहीं राजा, वो भविष्यवाणी सत्य थी। अब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित के आगे के विवाह, भगवान श्री कृष्ण के आगे के विवाह की चर्चा कर रहे हैं। राजा परीक्षित को बताते हैं कि प्रथम विवाह भगवान का हुआ था रुक्मिणी जी के साथ, जो साक्षात श्री हरि की पत्नी थी, उनकी वामा थी, यानी रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी का अवतार था। प्रथम विवाह उनका संपन्न हुआ। अब बाकी के विवाह 16,107। भगवान के अन्य विवाह के बारे में राजा परीक्षित को बताते हैं कि भगवान का दूसरा विवाह हुआ था जामवंत की बेटी जामवंती से। जामवंत जी कौन थे? इस नाम से आप सब परिचित हैं। कौन थे जामवंत जी? कौन थे? त्रेता युग में भगवान श्री राम की जिन्होंने सहायता की थी, जो रीछ थे, वही जामवंत जी। अब याद आया? रामायण को भूल गए? ये वही जामवंत जी हैं। उनकी बेटी थी जामवंती, उनके साथ विवाह हुआ था। सारांश ये हुआ, भगवान के एक मित्र थे सत्राजित राजा। सत्राजित राजा के पास एक मणि थी जिसका नाम था समयंतक मणि, और वो मणि दी थी उनके आराध्य श्री सूर्य देव नारायण, यानी सूर्य देवता ने उनको ये मणि सौंपी थी। और उस मणि की विशेषता ये थी कि वो प्रतिदिन 100 किलो सोना देती। अब राजा थे, महाराजा थे, अब उनको मणि की क्या जरूरत थी? जब इतना सब कुछ है उनके पास, तो मणि की तो जरूरत उनको ज्यादातर किनको थी? गरीबों को। तो ये भगवान को पता था। भगवान ने कहा कि देखो मित्र होने के नाते मैं तुमसे ये समयंतक मणि मांगता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यदुवंश में जितने भी गरीब होंगे उनकी सहायता इस मणि से हो जाए। लेकिन सत्राजित राजा ने नहीं दी, उन्होंने मना कर दिया। हमेशा सत्राजित राजा समयंतक मणि को अपने शयन कक्ष में तकिए के नीचे रखते थे। हमेशा 24 घंटे उसको अपने पास रखते, हमेशा उसको सहेज कर रखते, किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। इतनी आसक्ति उस मणि से सत्राजित राजा को हो गई। सत्राजित राजा के भाई थे प्रसेन। एक बार वो जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते और उस मणि को चोरी करके अपने भाई से चोरी की और उस मणि को गले में धारण करके शिकार खेलने चले गए। अब वहां गए तो वहां उनकी भेंट हुई शेर से। अब शेर ने वो मणि छीन ली, प्रसेन राजा की हत्या हो गई। वहां से छीन ली और वहां से जामवंत जी ने शेर से लड़कर वो मणि किसको दे दी? अपनी बेटी को दे दी खेलने के लिए, अपनी बेटी जामवंती को। अब यहां कलंक लगा भगवान को, जब सत्राजित राजा को पता लगा कि मणि गायब हो गई है। अब मांगी किसने थी? भगवान ने। तो सबको लगा कि कृष्ण ने चोरी कर ली। अब कलंक लगा चोरी का। भगवान ने सोचा कि माखन की चोरी का लगता था वो तो चलो साधारण सी बात थी, लेकिन आज तो इतनी बड़ी मणि की चोरी का मुझ पर कलंक लगा है, तो इसे धोना पड़ेगा। उस मणि की तलाश में ही वहीं जाते हैं जहां प्रसेन राजा शिकार खेलने गए। तो वहां देखते हैं प्रसेन की मृत देह पड़ी है। कुछ दूर जाकर देखा तो शेर के पद्म चिन्ह शुरू हो जाते हैं। पद्म चिन्हों के पीछे पीछे गए तो देखा कि जामवंत की जो गुफा थी वो शुरू हो गई। अंदर देखा तो उनकी बेटी मणि को उछाल उछाल कर खेल रही थी। जामवंत जी से पूछा कि देखो ये मणि कोई साधारण मणि नहीं है, ये मणि मुझे वापिस कर दीजिए, मुझे ये देनी है, ये सत्राजित राजा की मणि है और मुझ पर चोरी का कलंक लगा। जामवंत जी ने कहा ये मणि ऐसे नहीं मिल सकती,
आपको मुझसे युद्ध करना होगा। कृष्ण ने कहा कि युद्ध की क्या आवश्यकता है, सीधे सीधे मणि दे दो। लेकिन जामवंत ने कहा कि नहीं, युद्ध करो और मणि ले जाओ। और युद्ध की ये समय भी क्यों उत्पन्न हुआ, इसका भी कारण था। क्यों भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी के साथ युद्ध किया। 27 दिन तक दोनों के बीच मल्ल युद्ध चला, बराबरी के हैं, लेकिन बार बार भगवान ऐसा दाम पलट देते कि जामवंत जी बच जाते। मारने को तो मार सकते थे, लेकिन भगवान श्री राम यानी भगवान श्री कृष्ण भी जानते हैं कि वो कौन है। लेकिन जामवंत जी भूल गए थे कि जिस भगवान श्री राम की मैंने शरण ली थी, आज वही श्री राम मेरे सामने है। क्योंकि उन्हीं का तो रूप है, नारायण के ही रूप हैं श्री राम और श्री कृष्ण। 27 दिन तक मल्लयुद्ध चला, लेकिन ना तो कोई जीता और ना कोई हारा। 28वें दिन जैसे ही भगवान श्री राम का स्वरूप जामवंत जी ने श्री कृष्ण के बीच देखा, तो साक्षात जामवंत जी को श्री राम के दर्शन, चरणों में गिर गए। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे मैंने आप पर हाथ उठाया, प्रभु ये आपने क्यों करवाया, इतनी बड़ी गलती। अरे मुझे तो नरक भी नहीं मिलेगा, प्रभु तूने ऐसा क्यों करवाया। भगवान ने कहा जामवंत ये मैंने करवाया, वचन अनुसार करवाया। याद है त्रेता युग में सब प्रसन्न थे रावण के मरने के बाद, लेकिन तुम उदास थे। मैंने तुमसे कारण पूछा तो तुमने कहा कि प्रभु आपने रावण को मारा, मैं भी चाहता था कि रावण के साथ एक बार दो दो हाथ तो कर लूं, लेकिन आपने मौका नहीं दिया। तब मैंने तुम्हें वचन दिया था कि द्वापर में जब मेरा अवतार होगा, यानी त्रेता में जो काम अधूरे छोड़े थे आज वो द्वापर में पूरे हो रहे हैं। जिन जिन को वचन दिया है, जिन जिन के साथ भगवान की भेंट हुई है और जिन जिन के पूर्व जन्म के कर्म बाकी रहे, आज वो पूरे हो जाएंगे। यानी एक भी उपकार भगवान लेकर नहीं जाएंगे, सबके उपकारों का बदला, सबका ऋण वो चुका कर जाएंगे। तब तुमने कहा था कि रावण के साथ मैं लड़ना चाहता था, लेकिन आपने मौका नहीं दिया। तब मैंने कहा था कि इससे भी शक्तिशाली के साथ तुम्हारा युद्ध होगा, और आज वही दिन है। तुम प्रसन्न हो? जामवंत जी ने कहा प्रभु प्रसन्न तो क्या, प्रसन्न से ऊपर का जो भाव विभोर जो समय होता है उसका भी मैं अंदाजा आज नहीं लगा सकता कि भगवान श्री राम के मुझे दोबारा दर्शन होगा। तो श्री कृष्ण ने कहा जामवंत अब मुझे मणि लौटा दो। जामवंत जी ने कहा प्रभु मणि तो अब भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस मणि को मैंने अपनी बेटी को दान में दे दिया। अब दान की हुई वस्तु कभी पिता अपनी बेटी से वापस नहीं लेते, तो क्या किया जाए? तो जामवंत जी ने कहा कि एक उपाय, मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है, आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए और दहेज में आपको ये मणि मिल जाएगी। तो भगवान ने दूसरा विवाह किससे किया? जामवंत से। अब मणि लेकर और पत्नी को साथ लेकर चल पड़े सत्राजित राजा के पास। राजा को पूरा विवरण बताया कि ऐसे ऐसे घटित हुआ था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तब राजा को बड़ी ग्लानि महसूस हुई, उनको पछतावा हुआ। तो राजा ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, ये प्रजा को पता लग चुका है कि मैंने कृष्ण पर आरोप लगाया, लेकिन ऐसी लीला कीजिए मेरी बेटी भी विवाह योग्य हो गई, आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। और भगवान ने सोचा कि आज तो सभी विवाह में लगे हुए हैं, अब कितनी शादियां करूं मैं, कितनियों को संभालूंगा। तो उनकी बेटी सत्यभामा हुई, तो मणि को भी प्राप्त कर लिया और सत्यभामा से विवाह किया। तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा से। भगवान के अन्य विवाह, पहला विवाह रुक्मिणी से, दूसरा विवाह जामवंती से, तीसरा सत्यभामा से, चौथा हुआ कालिंदी से, जो यमुना नदी यूपी में बहती है, जिसके तट पर भगवान ने विहार किया है, रासलीला की है।
ये वही कालिंदी है। लेकिन शरीर स्वरूप में कालिंदी को भगवान ने स्वीकार नहीं किया था। जल स्वरूप में कालिंदी जो यमुना नदी बनी वो भगवान की पत्नी बनी। जो आज यमुना जी आप देखते हैं वो भगवान की चौथी पत्नी है कालिंदी। पांचवा विवाह मित्र वृंदा से हुआ। छठा कौशल नरेश नग्नजीत की बेटी सत्या देवी से हुआ। सातवां भद्रा से। आठवां भद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा से। जो मेन पटरानियां थी भगवान की यही 8 थी और इन्हीं से भगवान का एक रानी से 10 पुत्र हुए, यानी 8 रानी से 10 पुत्र 80 पुत्र। इन पुत्रों का ही श्रीमद् भागवत में विवरण है। बाकी पुत्रों का विवरण नहीं आता। जो 56 करोड़ यदुवंशी हैं उनका विवरण श्रीमद् भागवत में ज्यादा नहीं है। तो इन्हीं पटरानियों से विशेष प्रकार से प्रभु को लगाव था, प्रेम था। तो इस प्रसंग में भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। अब कितने बाकी रहे? 16,100। 16,100। अब अन्य विवाह के बारे में सुनिए। सुखदेव मुनि कहते हैं प्राग्ञ ज्योतिषपुर एक नगर था जो आज का असम है। असम उत्तर पूर्व में उस समय ये प्राग्ञ ज्योतिषपुर था। इसके राजा थे भौमासुर, नरकासुर। दूसरा नाम उनका है नरकासुर। अनेक राजाओं के साथ युद्ध करता। उनकी पत्नियों को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल देता। और उन्होंने ये प्रण लिया था कि जब मेरे बंदी गृह में 20,000 रानियां हो जाएगी तब एक ही मंडप में उनके साथ विवाह करूंगा। जब राजाओं से युद्ध किया रानियों की संख्या हो गई थी 16,100। अब दिन रात बंदी गृह में वो भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु हमें मुक्ति दिलाइए, इस भौमासुर से मुक्ति दिलाइए, हमें बंदी गृह से बाहर निकालिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी मुक्ति का साधन खोजा। तब अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर प्राग्ञ ज्योतिषपुर गए। तो वहां मुर नामक दैत्य से भगवान की भेंट होती है, जिसके 1000 हाथ थे और मुख भी थे, जिनको भगवान ने उद्धार किया। और फिर 16,100 रानियों को बंदी गृह से मोक्ष की प्राप्ति दी। तब रानियों को कहा कि जाइए आप अपने नगर को जाइए, अपने पतियों के पास जाइए। तब रानियों ने कहा कि प्रभु अब हम जाने वाली नहीं हैं, क्योंकि 16,100 रानियां अगर हम इतने वर्षों तक इस असुर के पास रही हैं, मान लीजिए हम कभी अपने पति के पास जाएं तो क्या पति हमें स्वीकार करेंगे? एक अकेली माता सीता को राम ने स्वीकार नहीं किया तो हमें कहां से स्वीकार करेंगे? वो हमें निर्लज्ज समझेंगे, चरित्रहीन कहेंगे। और हम जानते हैं कि इस चरित्रहीन को भी केवल एक ही अपना सकता है और वो केवल बाकी बिहारी। तो प्रभु आप हमें अपने चरणों की दासी बना लीजिए, हमें अपने चरणों में रख लीजिए। अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, अपनाओ ठुकराओ ये आप पर निर्भर करता है। तब भगवान ने एक ही मंडप में 16,100 रानियों को अपना नाम दे दिया, पति नाम दिया। तो इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। राधे राधे। जाएंगे
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब अपने आगे की कथा और प्रसंग में प्रवेश करते हैं। हमने कल कथा में श्रवण किया था कि जब कंस का वध भगवान ने किया, उसके बाद भगवान 1 साल तक गुरुकुल में प्रस्थान करने के लिए चले गए और उसी गुरुकुल में भगवान की भेंट हुई थी सुदामा जी से। संदीपन ऋषि के आश्रम में समय प्राश राधे राधे सुदामा जी की भगवान श्री कृष्ण से भेंट हुई। भगवान के परम मित्र सुदामा जी हुए हैं। लेकिन सुदामा के जीवन में आप हमेशा से सुनते आए हैं कि दरिद्रता थी, उनके गरीब थे, वो दरिद्र थे। लेकिन जो ये गरीबी थी ये शुरू से ही सुदामा के जीवन में नहीं थी। ये गरीबी जब आई, जब मित्र बने, शिक्षा पूरी हुई, शिक्षा पूरी करके गए, फिर विवाह भी हुआ, विवाह के उपरांत बच्चे हुए, तब जाकर कहीं गरीबी आई। लेकिन इसका कारण क्या था? एक बुढ़िया थी। जब दोनों भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय उसी संदीपन ऋषि के आश्रम के पास ही एक कुटिया में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन क्या हुआ, उसे भिक्षा पात्र में कभी कुछ नहीं मिला। पूरे सुबह से लेकर शाम तक बेचारी घूमती रही, फिरती रही, बिलखती रही भूख से, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। शाम ढलने को आई, रात होने को आई, तब जाकर उसे कहीं एक मुट्ठी भर चने मिले। अब सोचा कि अब रात को क्या खाऊंगी, ऐसे ही समय बीत जाएगा, तो सुबह इसको पकाकर फिर खाऊंगा। अब पोटली बांध दी तो उसको अपने कुटिया में रख दिया। तो वहां से कुछ चोर आते और जो पोटली थी उसको, दाने तो ऐसे लगते हैं जैसे कोई हीरे मोती हो, अब पोटली बांध देते हैं तो लगता है कोई बहुमूल्य चीज होगी इसमें। अब चोरों ने सोचा कि लगता है इसके पास कोई हीरे जवाहरात है। अब उस पोटली को चुरा लिया। अब जैसे ही महिला को थोड़ी आवाज हुई, हाहाकार मच गया। उसने कहा कि चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। अब इसी तवज्जो में जो वे चोर थे वो अपनी उस पोटली को संदीपन ऋषि के आश्रम में फेंक दिए, जहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे भगवान। उधर उस बुढ़िया ने भूख से व्याकुल होकर उस पोटली को श्राप दिया कि इस पोटली के चनों को जो भी खाएगा वो आजीवन दरिद्र हो जाएगा। चनों को श्राप मिल गया, जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, दरिद्रता उसके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। वो पोटली कहाँ है? अब संदीपन ऋषि के आश्रम। प्रातः हुई, भगवान ने कहा गुरु माँ हमें भूख लगी है, कुछ दे दो। तो गुरु माँ ने कहा कि अभी आश्रम में कोई लकड़ी वगैरह नहीं है, जरा लकड़ी बीन कर लाओ, फिर चूल्हे पर भोजन मिलेगा, बनेगा, तब तुम्हें प्राप्त होगा। सुदामा जी को और श्री कृष्ण को ये कार्य सौंपा गया। सुदामा जी भी कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, वो भी दूरदर्शी थे, वो जानते थे, उनको पता था कि क्या भविष्य में होने वाला है। तब गुरु माँ ने वही पोटली कृष्ण के हाथों में दी कि जाओ, जब रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। लेकिन सुदामा जी ने वो पोटली छीन ली कृष्ण से। उनको पता था कि ये कोई साधारण पोटली नहीं है, ये श्रापित है। अगर कृष्ण ने इन चनों को खा लिया, जगत पिता गरीब हो जाएंगे। जो अन्न के भंडार हैं जिससे हम मांगते हैं, अगर वो गरीब हो जाएगा तो हम किससे मांगेंगे? क्योंकि श्राप चाहे ब्राह्मण दे चाहे कोई जीव दे, वो श्राप अपना फल देता ही देता है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। विश्राम की जब हम जब बढ़ेंगे तो उन्हें श्राप ही मिला था। राजा परीक्षित को भी तो श्राप था। पांडवों के ही तो वंशज थे वो, वही पांडव जिनके साथ श्री कृष्ण ने पूरा जीवन व्यतीत किया, जो उनके साथ रहे हैं महाभारत के पूरे युद्ध में। उनके हर एक कार्य में श्री कृष्ण उनके साथ रहे हैं। उन्हीं के वंशज राजा परीक्षित। ये श्राप ही था
जो कृष्ण की आज इस परलोक से मृत्यु होकर इस शरीर जो उन्होंने अब छोड़ दिया था, ये श्राप के कारण ही छोड़ा था। इतना फलीभूत होता है श्राप। बाकी तीनों युगों में, कलयुग में नहीं होगा। कलयुग में आप चाहे कितना भी सच्चा आदमी हो, वो भस्म करने की भी कहे तो भस्म नहीं होगा। ये कलयुग की विडंबना है, इसे कलिकाल युग कहते हैं। जो श्राप की पोटली थी वो सुदामा जी ने अपने हाथों में ले ली। कृष्ण, जब तुम्हें भूख लगेगी तब मैं दे दूंगा। अब दोनों गए, मूसलाधार बारिश हो रही है। दोनों ने सोचा कि चलो थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। लकड़ियों का गट्ठा बांध दिया। अब दोनों अलग अलग पेड़ पर बैठ गए कि बारिश रुकेगी तब जाएंगे। पोटली किसके पास थी? सुदामा जी। अब सुदामा जी को भूख लगी, अब थोड़ा थोड़ा वो खाने लगे। तो कृष्ण ने कहा, सुदामा चने खा रहे हो? सुदामा ने कहा, अरे नहीं, वो बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, तो वो दांत किटकिटा रहे हैं, उसकी आवाज है। कहा, अच्छा ठीक है। अब धीरे 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 सारे चने सुदामा जी ने, एक तो वो श्रापित पोटली थी और दूसरा सुदामा ने कृष्ण का हक ले लिया। किसका हक खाया? श्री कृष्ण का। उधर गुरुदेव जी भी कोई साधारण गुरुदेव नहीं थे। उन्होंने अपने मंत्रों शक्ति से देखा कि आज सुदामा ने किसी का हक ले लिया। अन्न हो, वस्त्र हो, जमीन हो, जायदाद हो, अगर किसी के बाटे की कोई चीज ले लो तो यहाँ तो भले ही आप प्रसन्न होकर रहें, यहाँ भले ही आप उसके राजा बन जाएं, लेकिन आगे जाकर जो जवाब देना है वहाँ इतनी बुरी मार पड़ती है फिर यमराज जी की। इतने डंडे पड़ते हैं कि आई बाई सब याद आती है। फिर सोचते हैं कि काश हम ऐसा ना करें। सुदामा जी ने सारे चने खाए। श्राप चनों से मिला और वही श्राप आज गुरुदेव जी ने अपने शिष्य सुदामा जी को भी दिया कि तूने कृष्ण का अधिकार ले लिया। लकड़ी लेकर गए, आश्रम में पहुंचे। भगवान ने कहा, अरे सुदामा, जरा वो पोटली तो देना जो गुरु माँ ने दी थी। सुदामा ने कहा, कृष्ण, वो तो मैंने सारे खा लिए। अच्छा ठीक है, खा लिए, लेकिन गुरु माँ से ये मत कहना, उनसे कहना कि मिल बांट कर खा ले। कहा, हाँ ठीक है। कृष्ण की हर बात सुदामा मानते थे, हर बात। आश्रम में गए, भोजन किया, लेकिन गुरुदेव जी को तो पहले ही पता लग चुका था। आश्रम से गए, लेकिन ब्राह्मण भी ऐसे ब्राह्मण नहीं थे वो कि किसी का हक ले ले। उसका भी एक कारण था, पीछे का एक उद्देश्य था। अच्छा ही तो था, किसी के भले के लिए अगर कुछ बुरा काम कर दो तो वो भले में ही गिना जाता है, लेकिन उसमें भलाई छुपी होनी चाहिए, किसी का हित होना चाहिए। आश्रम से चले गए, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, लेकिन गरीबी इतनी थी कि घर में अन्न का एक दाना तक भी नहीं था। उनके घर में कहते थे कि हर रोज एकादशियां होती थी। एकादशी को अन्न नहीं खाते, एकादशी को कहते हैं ना कि अन्न नहीं खाते, तो उनके घर हर रोज एकादशी होती थी, हर रोज। द्वादशी तो क्या हुआ, कभी 15 दिन में, 20 दिन में मन गए। वही सुशीला, सुदामा जी की पत्नी, हर रोज कृष्ण के सामने बैठती कि हे प्रभु, हर रोज एकादशियां होती, हमारे घर में कब द्वादशी आएगी, कब हमारे बच्चे अच्छी तरह से भोजन कर पाएंगे। भगवान वहां सुन रहे थे, लेकिन क्या करें, समय नहीं आया। सुदामा जी, उनका चरित्र कैसा था? उनके द्वार से, भले ही उनके पास कुछ नहीं था, खाली झोली थी, लेकिन कभी भी, मैंने एक बार एक प्रसंग सुनाया था आपको कि घर से अगर आपके पास देने के लिए कुछ ना हो तो आप एक माटी का डलाई दे दीजिए अपने घर से उठाकर कि मेरे पास यही है। तो सुदामा जी की भी यही आदत थी। एक बार सुदामा जी के
कि पत्नी को कहीं से भिक्षा मिल गई, अच्छी भिक्षा, एक टाइम का भोजन मिल जाए, एक समय का भोजन मिल जाए। खाना पकाया, खुद बैठी, पति को दिया, 4 थालियां सजाई, 2 बच्चे थे, पति पत्नी, 4 थालियां। अब जैसे ही सुदामा जी निवाला लेने लगे तो 4 व्यक्ति उनके द्वार पर आकर खड़े हुए, एक गाय, एक कुत्ता, एक व्यक्ति और एक कौवा। ये चारों आकर खड़े हो गए और बिलखने लगे कि हे महाराज, हे विप्र देवता, हे ब्राह्मण देवता, हम आपके द्वार पर आए हैं, हमें भोजन दे दीजिए, हमने कई दिनों से भोजन नहीं किया। सुदामा जी का निवाला उन्होंने खाया नहीं, अपने बच्चों की थालियां सरकाई, पत्नी की थालियां सरकाई, अपनी थाली सरकाई और 4 थालियां उनको प्रदान कर दी कि आप भोजन कीजिए। और वो भी कोई साधारण जीव नहीं थे, भगवान परीक्षा लेना चाहते थे एक ब्राह्मण की। ये वही ब्राह्मण है जो अग्नि और ब्राह्मण, ये भगवान नारायण के मुखमंडल की शोभा है, यानी उनका आभूषण है। अग्नि में जब आप आहुति डालते हैं तो क्या कहते हैं? स्वाहा। अगर ब्राह्मण के पेट में अगर खाने की चीज चली जाए तो ब्राह्मण जी क्या बोलते हैं? आहा, यही तो बोलते हैं। जब पेट अच्छी तरह से भर जाए, जब स्वादिष्ट भोजन उनको मिल जाए। देखिए, ब्राह्मण आशीर्वाद जब देते हैं, जब उनकी उधर की बक्षिणा शांत हो जाए, जब उनका पेट भर जाए, तब वो आशीर्वाद देते हैं। एक दक्षिणा और एक भोजन। ब्राह्मण इसलिए ब्राह्मण है। तो जैसे ही वो चारों आए, उन्होंने भोजन किया तो उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया, उजागर नहीं किया, मुख से नहीं कहा, लेकिन मन ही मन चारों ने भगवान से प्रार्थना की कि कभी तुम्हारे भी सुख के दिन आए। और कोई सुख के दिन भी कैसे आए? साक्षात द्वारिकाधीश के पास गए आज सुदामा। सुशीला ने कहा कि देखो, मैंने सुना है कि तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश हैं, भगवान हैं, तुम कभी मिलने क्यों नहीं जाते? सुदामा ने कहा कि मैंने स्वार्थ की मित्रता कभी नहीं की, मैंने प्रेम किया है कृष्ण से। और क्या कहूंगा जाकर कि इतने दिनों तक तो मिलने नहीं आया, और आज अपनी पर पड़ी है, मुसीबत आई है तो मिलने आ गया। मैं नहीं जा सकता, मैं तो नहीं जाने वाली। सुशीला ने कहा कि ये पक्के ब्राह्मण हैं, ये ऐसे नहीं मानेंगे, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। सुदामा जी को कहा कि देखो, आप अपने मित्र से बड़ा प्रेम करते हैं? हाँ, बड़ा प्रेम करता हूँ। अच्छा, कितने दिन हो गए? काफी वर्ष बीत गए, कृष्ण से मिला नहीं, क्या मिलने का मन नहीं करता? करता है, पर क्या करो, वो इतनी दूर बसा, इतनी दूर रहता है। तो आप ऐसा करो, आप अपने कृष्ण सखा से मिलने जाओ, उनसे अपनी विपदा मत बताना, अपनी दशा मत बताना, बस ये कहना कि मैं मिलने आया, बस। और कृष्ण से क्या छिपा है वो सब जानते हैं। आज वही सुदामा जी, थोड़े से चावल की पोटली सुशीला ने दी, इसलिए चावल मंगवाए जाते हैं हमसे। चावल की पड़ोस से मांग कर लाई कि थोड़े से चावल दे दो, हमारे जो पति देव हैं वो कहीं जा रहे हैं। थोड़े से चावल की पोटली बनाई और सुदामा जी की बगल में दबा कि जाओ कृष्ण को दे देना, ये कहना कि तुम्हारी भाभी ने दी। अब सुदामा जी चल पड़े। अब द्वारिका भी इतनी दूर है, नंगे पैर है, फटे हाल है। विश्राम करने के लिए सुदामा जी वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान सारा दृश्य देख रहे थे कि एक भक्त मेरी तरफ बढ़ रहा है। थक गए बेचारे, थोड़ा सा जल पिया और फिर चलने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी दूर फिर विश्राम किया। हजारों मीलों की दूरी तय करना आसान नहीं, और वो भी पैदल। सुदामा जी जैसे ही विश्राम करने लगे तो भगवान ने सुदामा को गोदी में उठाया और द्वारिका नगरी के महल के बाहर बैठा दिया। गोदी में उठाकर लाए आज भगवान सुदामा को, गोदी में उठाकर
जहां उनका महल था उनके द्वार पर, वहां वट वृक्ष के नीचे बैठा था। और जैसे सुदामा जी की आंखें खुली तो देखा कि इतनी जल्दी पहुंच गया। अभी तो रास्ते में ही था, अभी तो आधी दूरी भी तय नहीं हुई थी, इतनी जल्दी पहुंच गया। लीला है ठाकुर जी की। पाँव में छाले पड़ गए थे सुदामा जी के। द्वारपाल तक पहुंचे। द्वारपालों को कहा, अरे जरा मुझे कृष्ण के पास जाने दो। द्वारपालों ने देखा कि तुम कौन हो? कहा, मैं सुदामा, कृष्ण का सखा। तुम सखा, और वो भी द्वारिकाधीश के। अपनी हालत देखी है? हमने तो आज तक नहीं सुना कि कोई सुदामा मित्र भी है भगवान का। कहा, जरा एक बार कहकर तो आओ। तो सुदामा जी द्वारपालों से क्या कहते हैं? एक एक वाक्य ये दर्शाता है कि भगवान ऊंच नीच नहीं देखते, छोटा बड़ा नहीं देखते, अमीर गरीब नहीं देखते, वो केवल भक्ति देखते। तो बड़ा प्यारा सा भाव सुदामा का कृष्ण के प्रति और कृष्ण का अपने मित्र के प्रति। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो सुदामा जी द्वारपाल से कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ बस एक बार कृष्ण को कह दो। क्या? न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जाकर के कह दो, बस एक बार मोहन से जाकर के कह दो के मिलने सखा बद नसीब आ गया है। मिलने सखा बस नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो ये दर पे सुदामा गरीब आ गया है। जब द्वारपालों ने सुदा नाम सुना और जाकर श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु कोई सुदामा नाम का एक भिखारी आया, तो श्री कृष्ण दौड़े चले। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से
मेहमान कैसा अजीब आ गया है, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया। बराबर भी अपने सुदामा उठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं ने श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। रोते कन्हैया रोते सुदामा, रोते कन्हैया रोते सुदामा, मित्रता में कैसा भाव आ गया है। सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो यहाँ से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया। लगे फिर सुदामा पोटली छिपाने, दीनता को अपनी कैसे बताए हो। दीनता को अपनी कैसे बताए, दीनता को अपनी कैसे बताए। छीन के कन्हैया लगे उसको खाने, छीन के कन्हैया लगे उसको खाने। छप्पन भोग का स्वाद आ रहा है। छप्पन भोग का स्वाद आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया। रहे द्वारिका में बस एक दिन सुदामा, विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा। विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा, विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब
गुणगान कैसे गाऊं, तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से सब, ये कमाल जय जय श्री राधे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, 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 सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए भक्त और भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए कथा आरंभ करते हैं। कल बड़ी धूमधाम से हमने भगवान श्री कृष्ण का विवाह उत्सव मनाया था। हुआ था कि नहीं हुआ था? कम से कम हामी तो भर दिया करो। हुआ था कल भगवान का ब्याह। नाचे थे, झूमे थे, ढोल नगाड़े बजे थे। अब सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु मैंने तो सुना है कि भगवान की जब महादेव जी ने हाथ की रेखाएं देखी थी तो वो इतनी लंबी रेखा थी विवाह की। तो क्या भगवान का एक ही विवाह हुआ था? क्या महादेव जी ने जो भविष्यवाणी की थी वो गलत थी? तब सुखदेव मुनि ने कहा नहीं राजा, वो भविष्यवाणी सत्य थी। अब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित के आगे के विवाह, भगवान श्री कृष्ण के आगे के विवाह की चर्चा कर रहे हैं। राजा परीक्षित को बताते हैं कि प्रथम विवाह भगवान का हुआ था रुक्मिणी जी के साथ, जो साक्षात श्री हरि की पत्नी थी, उनकी वामा थी, यानी रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी का अवतार थे। प्रथम विवाह उनका संपन्न हुआ। अब बाकी के विवाह 16,107। भगवान के अन्य विवाह के बारे में राजा परीक्षित को बताते हैं कि भगवान का दूसरा विवाह हुआ था जामवंत की बेटी जामवंती से। जामवंत जी कौन थे? इस नाम से आप सब परिचित हैं। कौन थे जामवंत जी? कौन थे? त्रेता युग में भगवान श्री राम की जिन्होंने सहायता की थी, जो रीछ थे, वही जामवंत जी। अब याद आया? रामायण को भूल गए? ये वही जामवंत जी हैं। उनकी बेटी थी जामवंती, उनके साथ विवाह हुआ था। सारांश ये हुआ, भगवान के एक मित्र थे सत्राजित राजा। सत्राजित राजा के पास एक मणि थी जिसका नाम था समयंतक मणि, और वो मणि दी थी उनके आराध्य श्री सूर्य देव नारायण, यानी सूर्य देवता ने उनको ये मणि सौंपी थी। और उस मणि की विशेषता ये थी कि वो प्रतिदिन 100 किलो सोना देती। अब राजा थे, महाराजा थे, अब उनको मणि की क्या जरूरत थी? जब इतना सब कुछ है उनके पास, तो मणि की तो जरूरत उनको ज्यादातर किनको थी? गरीबों को। तो ये भगवान को पता था। भगवान ने कहा कि देखो मित्र होने के नाते मैं तुमसे ये समयंतक मणि मांगता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यदुवंश में जितने भी गरीब होंगे उनकी सहायता इस मणि से हो जाए। लेकिन सत्राजित राजा ने नहीं दी, उन्होंने मना कर दिया। हमेशा सत्राजित राजा समयंतक मणि को अपने शयन कक्ष में तकिए के नीचे रखते थे। हमेशा 24 घंटे उसको अपने पास रखते, हमेशा उसको सहेज कर रखते, किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। इतनी आसक्ति उस मणि से सत्राजित राजा को हो गई थी। सत्राजित राजा के भाई थे प्रसेन। एक बार वो
जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते और उस मणि को चोरी करके अपने भाई से चोरी की और उस मणि को गले में धारण करके शिकार खेलने चले गए। अब वहां गए तो वहां उनकी भेंट हुई शेर से। अब शेर ने वो मणि छीन ली, प्रसेन राजा की हत्या हो गई। वहां से छीन ली और वहां से जामवंत जी ने शेर से लड़कर वो मणि किसको दे दी? अपनी बेटी को दे दी खेलने के लिए, अपनी बेटी जामवंती को। अब यहां कलंक लगा भगवान को। जब सत्राजित राजा को पता लगा कि मणि गायब हो गई है, अब मांगी किसने थी? भगवान ने। तो सबको लगा कि कृष्ण ने चोरी कर ली। अब कलंक लगा चोरी कर। भगवान ने सोचा कि माखन की चोरी का लगता था वो तो चलो साधारण सी बात थी, लेकिन आज तो इतनी बड़ी मणि की चोरी का मुझ पर कलंक लगा है, तो इसे धोना पड़ेगा। उस मणि की तलाश में ही वही जाते हैं जहां प्रसेन राजा शिकार खेलने गए। तो वहां देखते हैं प्रसेन की मृत देह पड़ी है। कुछ दूर जाकर देखा तो शेर के पद्म चिन्ह शुरू हो जाते हैं। पद्म चिन्हों के पीछे पीछे गए तो देखा कि जामवंत की जो गुफा थी वो शुरू हो गई। अंदर देखा तो उनकी बेटी मणि को उछाल उछाल कर खेल रही थी। जामवंत जी से पूछा कि देखो ये मणि कोई साधारण मणि नहीं है, ये मणि मुझे वापिस कर दीजिए, मुझे ये देनी है, ये सत्राजित राजा की मणि है और मुझ पर चोरी का कलंक लगा। जामवंत जी ने कहा ये मणि ऐसे नहीं ले सकती, आपको मुझसे युद्ध करना होगा। कृष्ण ने कहा कि युद्ध की क्या आवश्यकता है, सीधे सीधे मणि दे दो। लेकिन जामवंत ने कहा कि नहीं, युद्ध करो और मणि ले जाओ। और युद्ध की ये समय भी क्यों उत्पन्न हुआ, इसका भी कारण था। क्यों भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी के साथ युद्ध किया? 27 दिन तक दोनों के बीच मल्ल युद्ध चला, बराबरी के हैं, लेकिन बार बार भगवान ऐसा दांव पलट देते कि जामवंत जी बच जाते। मारने को तो मार सकते थे, लेकिन भगवान श्री राम यानी भगवान श्री कृष्ण भी जानते हैं कि वो कौन है, लेकिन जामवंत जी भूल गए थे कि जिस भगवान श्री राम की मैंने शरण ली थी, आज वही श्री राम मेरे सामने, क्योंकि उन्हीं का तो रूप है, नारायण के ही रूप हैं श्री राम और श्री कृष्ण। 27 दिन तक मल्लयुद्ध चला, लेकिन ना तो कोई जीता और ना कोई हारा। 28वें दिन जैसे ही भगवान श्री राम का स्वरूप जामवंत जी ने श्री कृष्ण के बीच देखा, तो साक्षात जामवंत जी को श्री राम के दर्शन, चरणों में गिर गए, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे मैंने आप पर हाथ उठाया, प्रभु ये आपने क्यों करवाया, इतनी बड़ी गलती, अरे मुझे तो नरक भी नहीं मिलेगा, प्रभु तूने ऐसा क्यों करवाया? भगवान ने कहा जामवंत ये मैंने करवाया, वचन अनुसार करवाया। याद है त्रेता युग में सब प्रसन्न थे रावण के मरने के बाद, लेकिन तुम उदास थे। मैंने तुमसे कारण पूछा तो तुमने कहा कि प्रभु आपने रावण को मारा, मैं भी चाहता था कि रावण के साथ एक बार दो हाथ तो कर लूं, लेकिन आपने मौका नहीं दिया। तब मैंने तुम्हें वचन दिया था कि द्वापर में जब मेरा अवतार होगा, यानी त्रेता में जो काम अधूरे छोड़े थे आज वो द्वापर में पूरे हो रहे हैं। जिन जिन को वचन दिया है, जिन जिन के साथ भगवान की भेंट हुई है और जिन जिन के पूर्व जन्म के कर्म बाकी रहे, आज वो पूरे हो जाएंगे। यानी एक भी उपकार भगवान लेकर नहीं जाएंगे, सबके उपकारों का बदला, सबका ऋण वो चुका कर जाएंगे। तब तुमने कहा था कि रावण के साथ मैं लड़ना चाहता था, लेकिन आपने मौका नहीं दिया। तब मैंने कहा था कि इससे भी शक्तिशाली के साथ तुम्हारा युद्ध होगा, और आज वही दिन है। तुम प्रसन्न हो? जामवंत जी ने कहा प्रभु प्रसन्न तो क्या, प्रसन्न से ऊपर का जो भाव विभोर जो समय होता है उसका भी मैं अंदाजा आज नहीं लगा सकता कि भगवान श्री राम के मुझे दोबारा दर्शन होगा। तो श्री कृष्ण ने कहा जामवंत अब मुझे मणि लौटा दो। जामवंत जी ने कहा प्रभु मणि तो अब भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस मणि को मैंने अपनी बेटी को दान में दे दिया।
अब दान की हुई वस्तु कभी पिता अपनी बेटी से वापस नहीं लेते, तो क्या किया जाए? तो जामवंत जी ने कहा कि एक उपाय है, मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है, आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए और दहेज में आपको ये मणि मिल जाएगी। तो भगवान ने दूसरा विवाह किससे किया? जामवंती से। अब मणि लेकर और पत्नी को साथ लेकर चल पड़े सत्राजित राजा के पास। राजा को पूरा विवरण बताया कि ऐसे ऐसे घटित हुआ था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तब राजा को बड़ी ग्लानि महसूस हुई, उनको पछतावा हुआ। तो राजा ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, ये प्रजा को पता लग चुका है कि मैंने कृष्ण पर आरोप लगाया, लेकिन ऐसी लीला कीजिए, मेरी बेटी भी विवाह योग्य हो गई, आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। और भगवान ने सोचा कि आज तो सभी विवाह में लगे हुए हैं, अब कितनी शादियां करूं मैं, कितनियों को संभालूंगा। तो उनकी बेटी सत्यभामा हुई, तो मणि को भी प्राप्त कर लिया और सत्यभामा से विवाह किया। तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा से। भगवान के अन्य विवाह, पहला विवाह रुक्मिणी से, दूसरा विवाह जामवंती से, तीसरा सत्यभामा से, चौथा हुआ कालिंदी से, जो यमुना नदी यूपी में बहती है, जिसके तट पर भगवान ने विहार किया है, रासलीला की है, ये वही कालिंदी है। लेकिन शरीर स्वरूप में कालिंदी को भगवान ने स्वीकार नहीं किया था। जल स्वरूप में कालिंदी जो यमुना नदी बनी, वो भगवान की पत्नी बनी। जो आज यमुना जी आप देखते हैं, वो भगवान की चौथी पत्नी है कालिंदी। पांचवा विवाह मित्रवृंदा से हुआ। छठा कौशल नरेश नग्नजीत की बेटी सत्या देवी से हुआ। सातवां भद्रा से। आठवां भद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा से। जो मेन पटरानियां थी भगवान की, यही 8 थी, और इन्हीं से भगवान का एक रानी से 10 पुत्र हुए, यानी 8 रानी से 10 पुत्र, 80 पुत्र। इन पुत्रों का ही श्रीमद् भागवत में विवरण है, बाकी पुत्रों का विवरण नहीं आता। जो 56 करोड़ यदुवंशी हैं, उनका विवरण श्रीमद् भागवत में ज्यादा नहीं। तो इन्हीं पटरानियों से विशेष प्रकार से प्रभु को लगाव था, प्रेम था। तो इस प्रसंग में भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। अब कितने बाकी रहे? 16,100। 16,100। अब अन्य विवाह के बारे में सुनिए। सुखदेव मुनि कहते हैं, प्राग्ञ ज्योतिषपुर एक नगर था, जो आज का असम है, असम उत्तर पूर्व में। उस समय ये प्राग्ञ ज्योतिषपुर था। इसके राजा थे भौमासुर, नरकासुर, दूसरा ही नाम उनका है नरकासुर। अनेक राजाओं के साथ युद्ध करता, उनकी पत्नियों को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल देता। और उन्होंने ये प्रण लिया था कि जब मेरे बंदी गृह में 20,000 रानियां हो जाएगी, तब एक ही मंडप में उनके साथ विवाह करूंगा। जब राजाओं से युद्ध किया, रानियों की संख्या हो गई थी 16,100। अब दिन रात बंदी गृह में वो भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, हमें मुक्ति दिलाइए, इस भौमासुर से मुक्ति दिलाइए, हमें बंदी गृह से बाहर निकालिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी मुक्ति का साधन खोजा। तब अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर प्राग्ञ ज्योतिषपुर गए। तो वहां मुर नामक दैत्य से भगवान की भेंट होती है, जिसके 1000 हाथ थे और मुख भी थे, जिनको भगवान ने उद्धार किया। और फिर 16,100 रानियों को बंदी गृह से मोक्ष की प्राप्ति दी। तब रानियों को कहा कि जाइए, आप अपने नगर को जाइए, अपने पतियों के पास जाइए। तब रानियों ने कहा कि प्रभु, अब हम जाने वाली नहीं हैं, क्योंकि 16,100 रानियां, अगर हम इतने वर्षों तक इस असुर के पास रही हैं, मान लीजिए हम कभी अपने पति के पास जाएं, तो क्या पति हमें स्वीकार करेंगे? एक अकेली माता सीता को राम ने स्वीकार नहीं किया, तो हमें कहां से स्वीकार करेंगे? वो हमें निर्लज्ज समझेंगे, चरित्रहीन कहेंगे। और हम जानते हैं कि इस चरित्रहीन को भी केवल एक ही अपना सकता है, और वो केवल बाकी बिहारी। तो प्रभु, आप हमें अपने चरणों की दासी बना लीजिए,
हमें अपने चरणों में रख लीजिए। अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, अपनाओ ठुकराओ ये आप पर निर्भर करता है। तब भगवान ने एक ही मंडप में 16,100 रानियों को अपना नाम दे दिया, पति नाम दिया। तो इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। राधे राधे। जाएंगे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब अपने आगे की कथा और प्रसंग में प्रवेश करते हैं। हमने कल कथा में श्रवण किया था कि जब कंस का वध भगवान ने किया, उसके बाद भगवान 1 साल तक गुरुकुल में प्रस्थान करने के लिए चले गए और उसी गुरुकुल में भगवान की भेंट हुई थी सुदामा जी से। संदीपन ऋषि के आश्रम में समय प्राश राधे राधे। सुदामा जी की भगवान श्री कृष्ण से भेंट हुई। भगवान के परम मित्र सुदामा जी हुए हैं। लेकिन सुदामा के जीवन में आप हमेशा से सुनते आए हैं कि दरिद्रता थी, उनके गरीब थे, वो दरिद्र थे। लेकिन जो ये गरीबी थी ये शुरू से ही सुदामा के जीवन में नहीं थी। ये गरीबी जब आई, जब मित्र बने, शिक्षा पूरी हुई, शिक्षा पूरी करके गए, फिर विवाह भी हुआ, विवाह के उपरांत बच्चे हुए, तब जाकर कहीं गरीबी आई। लेकिन इसका कारण क्या था? एक बुढ़िया थी। जब दोनों भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय उसी संदीपन ऋषि के आश्रम के पास ही एक कुटिया में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन क्या हुआ, उसे भिक्षा पात्र में कभी कुछ नहीं मिला। पूरे सुबह से लेकर शाम तक बेचारी घूमती रही, फिरती रही, बिलखती रही भूख से, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। शाम ढलने को आई, रात होने को आई, तब जाकर उसे कहीं एक मुट्ठी भर चने मिले। अब सोचा कि अब रात को क्या खाऊंगी, ऐसे ही समय बीत जाएगा, तो सुबह इसको पकाकर फिर खाऊंगा। अब पोटली बांध दी तो उसको अपने कुटिया में रख दिया। तो वहां से कुछ चोर आते और जो पोटली थी उसको, दाने तो ऐसे लगते हैं जैसे कोई हीरे मोती हो, अब पोटली बांध देते हैं तो लगता है कोई बहुमूल्य चीज होगी इसमें। अब चोरों ने सोचा कि लगता है इसके पास कोई हीरे जवाहरात है। अब उस पोटली को चुरा लिया। अब जैसे ही महिला को थोड़ी आवाज हुई, हाहाकार मच गया। उसने कहा कि चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। अब इसी तवज्जो में जो वे चोर थे वो अपनी उस पोटली को संदीपन ऋषि के आश्रम में फेंक दिए, जहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे भगवान। उधर उस बुढ़िया ने भूख से व्याकुल होकर उस पोटली को श्राप दिया कि इस पोटली के चनों को जो भी खाएगा वो आजीवन दरिद्र हो जाएगा। चनों को श्राप मिल गया, जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, दरिद्रता उसके जीवन में प्रवेश कर जाएगी।
वो पोटली कहाँ है अब? संदीपन ऋषि के आस प्रातः हुई। भगवान ने कहा गुरु माँ हमें भूख लगी है, कुछ दे दो। तो गुरु माँ ने कहा कि अभी आश्रम में कोई लकड़ी वगैरह नहीं है, जरा लकड़ी बीन कर लाओ, फिर चूल्हे पर भोजन मिलेगा, बनेगा, तब तुम्हें प्राप्त होगा। सुदामा जी को और श्री कृष्ण को ये कार्य सौंपा गया। सुदामा जी भी कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, वो भी दूरदर्शी थे, वो जानते थे, उनको पता था कि क्या भविष्य में होने वाला है। तब गुरु माँ ने वही पोटली कृष्ण के हाथों में दी कि जाओ, जब रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। लेकिन सुदामा जी ने वो पोटली छीन ली कृष्ण से। उनको पता था कि ये कोई साधारण पोटली नहीं है, ये श्रापित है। अगर कृष्ण ने इन चनों को खा लिया, जगत पिता गरीब हो जाएंगे। जो अन्न के भंडार हैं जिससे हम मांगते हैं, अगर वो गरीब हो जाएगा तो हम किससे मांगेंगे? क्योंकि श्राप, चाहे ब्राह्मण दे चाहे कोई जीव दे, वो श्राप अपना फल देता ही देता है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। विश्राम की जब हम जब बढ़ेंगे तो उन्हें श्राप ही मिला था। राजा परीक्षित को भी तो श्राप था, पांडवों के ही तो वंशज थे वो, वही पांडव जिनके साथ श्री कृष्ण ने पूरा जीवन व्यतीत किया, जो उनके साथ रहे हैं महाभारत के पूरे युद्ध में। उनके हर एक कार्य में श्री कृष्ण उनके साथ रहे हैं। उन्हीं के वंशज राजा परीक्षित। ये श्राप ही था जो कृष्ण की आज इस परलोक से मृत्यु होकर इस शरीर जो उन्होंने अब छोड़ दिया था, ये श्राप के कारण ही छोड़ा था। इतना फलीभूत होता है श्राप। बाकी तीनों युगों में, कलयुग में नहीं होगा। कलयुग में आप चाहे कितना भी सच्चा आदमी हो, वो भस्म करने की भी कहे तो भस्म नहीं होगा। ये कलयुग की विडंबना है, इसे कलिकाल युग कहते हैं। जो श्राप की पोटली थी वो सुदामा जी ने अपने हाथों में ले ली। कृष्ण, जब तुम्हें भूख लगेगी तब मैं दे दूंगा। अब दोनों गए, मूसलाधार बारिश हो रही है। दोनों ने सोचा कि चलो थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, लकड़ियों का गट्ठा बांध दिया। अब दोनों अलग अलग पेड़ पर बैठ गए कि बारिश रुकेगी तब जाएंगे। पोटली किसके पास थी? सुदामा जी। अब सुदामा जी को भूख लगी, अब थोड़ा थोड़ा वो खाने लगे। तो कृष्ण ने कहा, सुदामा चने खा रहे हो? सुदामा ने कहा, अरे नहीं, वो बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, तो वो दांत किटकिटा रहे हैं, उसकी आवाज है। कहा, अच्छा ठीक है। अब धीरे 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 सारे चने सुदामा जी ने, एक तो वो श्रापित पोटली थी और दूसरा सुदामा ने कृष्ण का हक ले लिया। किसका हक खाया? श्री कृष्ण का। उधर गुरुदेव जी भी कोई साधारण गुरुदेव नहीं थे। उन्होंने अपने मंत्रों शक्ति से देखा कि आज सुदामा ने किसी का हक ले लिया। अन्न हो, वस्त्र हो, जमीन हो, जायदाद हो, अगर किसी के बाटे की कोई चीज ले लो तो यहाँ तो भले ही आप प्रसन्न होकर रहें, यहाँ भले ही आप उसके राजा बन जाएं, लेकिन आगे जाकर जो जवाब देना है वहां